राधे श्याम बाबा, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। मैं इस समय गिरिराज जी में हूँ, जतीपरा में, और इंद्र दमन जी मंदिर है गिरिराज जी का, उसके सामने अपने संत बाबा महाराज विराज रहे हैं, मोहन योगी जी महाराज। आज मैं उनके दर्शन करने आया हूँ। आज प्रभु ने प्रेरणा दी, गिरिराज बाबा ने प्रेरणा दी, मैं बाबा श्री के दर्शन करूं और उनका आशीर्वाद लूं। तो बाबा से जिस समय आशीर्वाद ले रहा हूं, उस समय मैं ये जानना चाहता हूं, बाबा के बारे में बाबा ही बताएंगे। बाबा, आप थोड़ा अपना परिचय दें, उस आप बताएं। आप मेरा परिचय बहुत छोटा है। मैं विश्व योग शिरोमणि योगीराज चंद्रमोहन जी का शिष्य हूँ। मेरे दादा गुरु महाप्रभु श्री रामलाल जी हैं। इनका वर्णन भुसुंड जी ने काकनाड़ी संहिता में किया कि कल काल में रामलाल योग प्रवर्तक होंगे जो स्वयं परासत्ता से प्रादुर्भूत होंगे। उन्होंने आगरा एतमादपुर के पास में गुफा बनाई। लोग बाहर से ताला लगाए रहे और वो वायु मार्ग से निकल गए। हमारे गुरुदेव योगीराज चंद्रमोहन जी, जो विश्व योग सम्मेलन के अध्यक्ष भी थे, उनको राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने विश्व योग शिरोमणि की उपाधि दी। दिल्ली के अंदर जो प्राकृतिक योग अनुसंधान संस्थान है, वो उनकी ही देन है जी। अभी आपने प्रश्न किया था कि आप यहाँ सन्मुख रहते हो तो आपको अनुभूति तो होती होंगी। अनुभूति हर एक को होती है जी। उसके लिए समय का सदुपयोग करना आवश्यक है। दिन दूसरों का है, रात्रि अपनी है। जिस तरीके से ऊपर से पुष्प वर्षा, जल वर्षा होती है, बर्फ़ की वर्षा होती है, उसी तरीके से पुष्प वर्षा होती है और अमृत वर्षा भी होती है। जब भगवान राम जंगल को गए, वनों में रहे, तो लक्ष्मण जी रात भर जाकर पहरा दिया करते थे। उसी प्रकार हमको भी रात भर जाग करके भजन ध्यान करना आवश्यक है जी। सूर्य बुद्धि का देवता है, चंद्रमा मन का देवता है। शास्त्र सीधा कहते हैं कि मन ही मन शरणाम कारणम बंध मोक्षे हो। ये मन और ये शरीर ही बंधन का मोक्ष का कारण है। अब बात आती है प्रभु मिलन की। जब आपकी मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगी तो योग की वर्णाक्षरी प्रारंभ होगी। योगात् संप्राप्ते ज्ञानम योगो धर्मस्य लक्षणम। योग से ही सब कुछ प्राप्त होता है और योग ही हमारे धर्म का लक्षण है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के अंदर अर्जुन को यही कहा कि सर्व धर्म परित्याज्यम मामेकम शरणं व्रज तस्मात् योगी भव अर्जुन। कि सबको छोड़ मेरी शरण में आ जाओ और योगी हो जाओ। उन्होंने ये नहीं कहा कि कृष्णानंदी बन के रामानंदी बन, कबीरपंथी बन। उन्होंने योग मार्ग को ही सर्वोपरि बताया। योग के द्वारा ही स्वाध्याय किया जाता है। अध्ययन योग के द्वारा ही होता है। अध्ययन जब हम सांस प्रश्वास के द्वारा करते हैं तो अंदर जब मंथन होता है, मंथन में जब माखन निकलता है तो उस माखन में प्रभु का दर्शन होता है। हमें अपने इष्ट का चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। गुरु की आज्ञा का पालन करके अपने मंत्रों का नियम से अनुपालन करते रहना चाहिए, तो जीवन सार्थक होता है। हम अपने आत्म कल्याण के लिए इस भूमि पर आए हैं। अगर हमने अपने आत्म कल्याण नहीं किया तो हम शास्त्रों के हिसाब से आत्महत्यारे हैं, सीधा लिखा हुआ है। इसलिए अपने हर जीव को आत्म कल्याण के लिए पृथक सार्थक रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। भव तापेन तप्ता नाम योगो ये परमौषधि। भव के तापों को दूर करने के लिए योग ही परमौषधि है। तो राम के समय भी सब योगस्थ थे। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। कृष्ण के समय भी सब योगस्थ थे जी। जब अस्वस्थामा मरोगी खबर उनको लगी तो वहीं ध्यानस्थ हो गए रथ से उतर के। तो योग के द्वारा ही हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। बाजवागी हरिद्वार एक है, जाने के रास्ते अनेक हैं। बिल्कुल तो उसी तरीके से प्रभु का स्थान तो एक ही जगह है।
जाने के लिए किसी भी मार्ग से जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेन मार्ग योग मार्ग ही जीवन को सार्थक बनाता है, जीवन जीने की कला सिखाता है। योग में वो शक्ति है, मिलती इससे मुक्ति है। योग को अपनाओगे सच्चा जीवन पाओगे। जय हो। सीधा सिद्धांत है। हमारे यहाँ ऋषिकेश में प्रभात फेरी गंगा दशहरा पर निकलती है, तो यही नारे रहते हैं, अथो सोने वालों जगाने वाले आ गए, योग का डंका बजाने वाले आ गए। रामदेव भी हम लोगों के यहाँ से सीखे हुए। हम लोग इसका चालन इस तरीके से करवाते हैं और वो यूँ करवाते हैं, बस इतना ही अंतर है। बाबा भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में योग के भी तो कई वर्णन किए हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग। तो आप जो बात कर रहे हो किस योग की कर रहे हो? हम ध्यान योग की बात कर रहे हैं। आप ध्यान योग की बात कर रहे हो। किसी को सरल योग कहते हैं, सहज योग कहते हैं। जी। कबीरदास जी ने सहज योग पर बहुत कुछ लिखा है। कबीरदास जी का सहज योग पढ़ के देखिए, बहुत कुछ समझ में आएगा। और भक्ति योग और अन्य योग से जो भक्ति के तो प्रभु का मिलन है ही नहीं। जी जी। भक्ति तो आवश्यक है जी। भाई हम किसी चीज़ में पूर्णता के साथ जब लगन के साथ लगेंगे तभी वो कार्य पूरा होगा। आपकी नज़र में कौन सा योग है जो कि सहजता से प्रभु बहुत जल्दी मिल जाए, वो ऐसा कौन सा योग है? अभी गौड़िया मठ वाले सब भक्ति योग में ही है, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे जी, डांस भी करते हैं, ये सब भक्ति योग। जी। जब आप ध्यान में बैठें, ध्यान में बैठने से जब आपकी आँखों से ठंडे आंसू आने लगे तो समझना कि प्रभु को जल्दी हमको मिलेगा। दुख में गर्म आंसू आते हैं और सुख में ठंडे आंसू आते हैं, नेत्र वही है। उसी प्रकार भाई हम पहले गिरिराज जी पर खूब जाते थे। हमारे इष्ट राधा कृष्ण दोनों की सत्ता है यहाँ पर जी। तो एक दिन ध्यान में बैठे थे, प्रभु ने हमको दर्शन दिए। जब दर्शन दिए तो उस दिन से हमने फिर गिरिराज जी को जाना बंद कर दिया। अच्छा। दर्शन जो दिए वो हम बता रहे हैं कि जीवन बीता तेरे चरणन और के कई जन्म से रास रचायो, तब ब्रज नंबर आयो, भले बने मेरे भोले बाबा, जान है कृष्ण मिलायो, भांत भांत के दर्शन दीने, कत्थक मोह करायो, नंदलाल तेरी बजय बसुरिया, मोहन को बुल जायो, चंद्रकला की किरण पड़ी जब तब सन्मुख मेरे आयो। चंद्रमोहन जी महाराज हमारे जो गुरु थे जी, जब उनकी कृपा कि चंद्रकला की किरण पड़ी जब तब सन्मुख मेरे आयो, हाथ में माखन बंसी लेके अपनो रूप दिखायो, कई जन्म से रास रचायो, तब ब्रज नंबर आयो। तो पहले हम अपने विजिटिंग कार्ड पर राधा कृष्ण छपवाते थे जी। उस दिन से अब कन्हैया जी बाल रूप माखन मिश्री लेकर के अब आपके हृदय में समा गए हैं। बहुत अच्छा लगा बाबा, आपने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया। हमारे गुरुदेव ये है, दर्शन कराएं। ये है हमारे गुरुदेव। अच्छा। योगीराज चंदन जी, मंदिर में फोटो देख लेना। अभी बंद है महाराज जी। मैसेज आ जाते हैं। ये हमारे दादा गुरु हैं। अच्छा अच्छा। इनका वर्णन भुसुंडी जी ने, इन्होंने वो गुफा बनाई। लोग बाहर से ताला लगाए रहे, वो चीटे का रूप रख के बाहर आए और वही मार से निकल। ये काल से परे है। इन्होंने निर्माण काया से 16 शरीर धारण किए। इनका वर्णन भुसुंडी जी ने काकनाड़ी संहिता में किया। अच्छा। कि कल काल में रामलाल योग प्रवर्तक होंगे जो स्वयं परासत्ता से प्रादुर्भूत होंगे। आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। श्री कृष्ण जी के जाने के बाद द्वापर के बाद में कल काल में योग मार्ग को प्रचार प्रसार करने के लिए महाप्रभु रामलाल जी इस भूमि पर आए। जी। ये स्वयं आदिगुरु पराशर इनके गुरु हैं और ये निर्माण काल से ही अपना रूप लेकर के आए। तो राधे श्याम। राधेश। आज आप सभी ने दर्शन किए बाबा महाराज के, और दर्शन करने के बाद ये बाबा की कुटिया है, बाबा निवास करते हैं, बाबा का वास है। और सामने ही आप देख रहे हैं गिरिराज जी हैं। गिरिराज जी की तलहटी में आप सबको और हमें धन्य किया बाबा ने और कृतार्थ किया। और
बाबा ने जो ज्ञान दिया है वो हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। योग के बारे में जो बताया वो हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। उसे हम यदि ग्रहण करें अपनी ज़िंदगी में तो हम काफ़ी हद तक अध्यात्म मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद। जय जय श्री राधे। आवाज़ कैसी